नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या चल रही है आप लोगों के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दी हैंगमैन का है। ओके, और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाइपर स्ट्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, wheel of fortune and 5 of swords। बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर के आई है। हाँ जी, तो देखिए यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या चल रही है, देखते हैं हम। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और अर्थ एलिमेंट भी आया है, फायर एलिमेंट भी है, बट ये एक जनरल रीडिंग है तो इसीलिए हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करते, बट जो मेजर यहाँ पे आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल आप अपने सपनों को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम। आप शायद इतनी डाउन अपनी एनर्जी कर चुके हो इस टाइम कि आपने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे ना, या फिर आप जो काम करने के लिए डिसाइड कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम आपकी ऐसी एनर्जी निकल कर के आई है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अभी फ़िलहाल में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, या फिर आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू, जैसे सिर में हेडेक वगैरह रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इस तरीके की भी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किए थे उन तक अभी आप सही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, यानी कि प्लानिंग जो की थी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। सोच तो बहुत रहे हो कि आप काम करो और आप काफ़ी ज़्यादा आगे भी आ चुके हो उन सब चीज़ों में। ऐसी बात नहीं है कि आपने वो कामों में आगे मतलब नहीं आए हो, आपने वो चीज़ स्टार्ट भी कर चुके हो, काफ़ी हद तक अपने उस काम में आगे भी बढ़ चुके हो, बट थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी जो एनर्जी है ना पूरे तरीके से बैलेंस में अभी फ़िलहाल नहीं है। इस वजह से आप जो भी काम कर रहे हो ना वो आपके सक्सेस में नहीं आ पा रहे हैं, या कहूँ कि आपके काम पूरे ही नहीं हो पा रहे, तो आपको सक्सेस देखो कैसे मिलेगी। तो अपनी हेल्थ पे लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतो। सबसे पहले तो अपने जो भी आप सोच रहे हो ना, सोच के भी शायद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि आपके साथ कुछ अभी फ़िलहाल ऐसी घटना हुई है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, या ये कोई आपकी फेलियर भी हो सकती है। फेलियर से मीन है कि आपका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, या फिर आपने जो प्लानिंग की थी उसमें आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, आपको कोई बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ हो, कुछ भी ये हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बट आपके मन में अभी चल रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में आप अभी नज़र आ रहे हो। तो देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना। आप इस एनर्जी में कब तक रहोगे, आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये जितने भी चैलेंजेस हैं ना आपकी लाइफ के, ये आपको निखारने के लिए ही आए हैं। ये सब चीज़ें आपको आपकी किस्मत में लिखी हैं, बट ये इन सब स्टेजेस को जब आप पार करोगे ना तभी आप अपनी लाइफ में सब कुछ, नाम, सक्सेस,
फेम सब कुछ कमा पाओगे। और आप अपने पार्टनर के साथ अगर लव मैरिज भी मैनिफेस्ट करने में लगे हो तो वो भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, या फिर एक ट्रू पार्टनर जिसकी आपको तलाश है उसको भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट अभी जो करंट आपके साथ चीज़ हुई है ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये प्रभु ने मेरे साथ जो किया है ना, शायद अभी मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो मेरे लिए शायद अच्छा नहीं था, बट फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, आपके लिए इससे भी बेटर कुछ था। तो यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो आपके पार्टनर की हो, अगर आप सिंगल हो तो आपके जो नेक्स्ट पार्टनर होंगे उनकी हो, आपके हस्बैंड की हो, या फिर आपके करंट जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशनशिप में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वो आपकी लाइफ में ना आपको कुछ फ्यूचर के लिए सिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। सही समय आने पर आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उस टाइम में वो चीज़ आपके लिए नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो आपके लिए चीज़ थी नहीं, उससे बेटर प्रभु ने आपके लिए निर्धारित कर रखा था। यहाँ पे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर के आई है ना, आप यही बन पाओगे फ्यूचर के अंदर। बस थोड़ा सा अगर आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो तो अभी जो सिचुएशन आपके साथ हुई है ना उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और साथ में जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड पे सरेंडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना उनको हमें गॉड के ऊपर सरेंडर करना ही पड़ता है मजबूरन। बट आपको आपके कर्मा का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, इस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रस्ट बना के रख सकते हैं, क्योंकि आप एक वॉरियर की तरह हैं। बेशक से आपको अभी फ़िलहाल अभी जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है थोड़ी सी लो हो सकती है, बट आपके अंदर वो एनर्जी है, एक पैशन है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। आप इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इतनी मेहनत करोगे, अपने लिए सोचोगे, तो फिर आपको विक्ट्री या फिर आपके लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। बट आपको यहाँ पे फ़िलहाल इन सब सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यूनिवर्स तो आपको देखो बहुत कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो मटेरियली वर्ल्ड है ये भी आपके पास देना चाहते हैं, यानी कि आपको पैसों से कोई कमी ना हो, या फिर आप एक मनी से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओ और आपके जो पार्टनर हो उनसे आपकी मैरिज हो जाए, या फिर आपके कोई जो सिंगल हैं जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक ट्रू पर्सन को मैनिफेस्ट करें, उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो यूनिवर्स तो आपके लाइफ में ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, बट ये सब चीज़ें आपको तभी हासिल हो पाएंगी जब आप इन सब चीज़ों से, अभी करंट सिचुएशन से निकलोगे। तो आपको फ़ाइट तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोई भी आपको आके निकालेगा नहीं। बस हाँ, आप गॉड से प्रार्थना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, गॉड के ऊपर सरेंडर कर सकते हो अपनी सिचुएशन को, बट लड़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी को आके निकालता नहीं है, हमें अपनी सिचुएशन से खुद ही निकलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस जीवन की, जो आपको शायद कुछ हद तक अब भी रियलाइज़ हो चुकी है। ओके, और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहले तो कि जो ये करंट सिचुएशन है ना, अगर आप इससे खुद को निकाल पाने में कामयाब होते हैं और दोबारा से एक योद्धा वॉरियर की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, और जो भी आपने अपने माइंड में प्लानिंग बना रखी है अपने फ्यूचर को लेकर के दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो फिर आप अपनी लक्ष्यों पे पहुंच पाओगे कुछ ही महीनों के अंदर। बट अगर आप इसी एनर्जी में रहे और नहीं निकल पाए तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्लियरली यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको गाइडेंस दे दी। तो आप अब तैयार हो जाइए एक योद्धा की तरह अपनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए कि वो आपको क्या कहती है, कि आपको अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगी। तो आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशन पावर की सुननी चाहिए, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। और अगर आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से नहीं निकाला ना, तो ये कुछ महीनों की जगह आपकी जो ये टाइमिंग है ना, ये 1 साल के अंदर भी बदल सकती है। तो अब आप देख लो कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाए, या फिर पूरा साल लग जाए, क्या चीज़ आप चाहते हो, तो देख लीजिए आप।
ओके और सबसे यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुद से बिलीव करते हैं, खुद से स्ट्रॉन्ग होके अपने काम करते हैं, तभी हम उसके रिजल्ट्स पॉजिटिवली पा पाते हैं। अदरवाइज़ तो फिर चाहे कोई हमें कितना भी समझा ले, जब तक हम खुद अंदर से मोटिवेट होके खुद पे बिलीव करके आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमें लाइफ में कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ही महीनों के अंदर आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो चीज़ नहीं हुई उसको भूलने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ आपको मिल सकती है उसके ऊपर आप फोकस करने की कोशिश कीजिए, अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए। पास्ट की या फिर प्रेजेंट में जो भी चीज़ आप खो चुके हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, अपने हेल्थ इश्यूज़ को मत बढ़ाओ। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा परेशान हो तो उसका थोड़ा सा इलाज कराओ, ताकि आप ठीक हो जाओ और फिर दोबारा से अपने काम सही तरीके से आप कर पाओ। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।